साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क और मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाए। इस वक्त मैं सालिकस्सा में मौजूद हूँ और सालिकस्सा तहसील यह जो है नक्सल ग्रस्त क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर अगर सबसे बड़ी बात कही जाए तो यहाँ पर रोजगार की कमी होने की वजह से जो है सालिकस्सा तहसील के ऐसे कई सारे गांव है जिस गांव के किसान जो है खेती बाड़ी करते हैं और खेती के जरिए जो है अपने परिवार का उदर निर्वाह करते हैं। ऐसे में जो है झालिया ग्रामवासी और झालिया के कुछ किसान भाई ने हमसे संपर्क किया था कि हमारे गांव में कैनल तो है लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट ध्यान नहीं दे रहे और कैनल बहुत समय से है लेकिन जो कैनल का बहाव का पानी रहता है वह पानी जो है किसानों के खेतों तक नहीं आता और किसानों के खेतों तक नहीं आने की वजह से जो है किसान जब रब्बी लगाता है उसकी रब्बी जो है रब्बी की हालत जो है खराब होती है और किसानों की फसल जो है वह बर्बाद हो जाती है। कहीं ना कहीं जो है एक तरफ देखा जाए तो यदि अगर बंजर जमीन रही तो बंजर जमीन पर खेती कैसे करे जब तक के पानी की सुविधा न रहे। साथियों, आप देख सकते हो यह जो कैनल है, यह कैनल के ऊपर में आप देख रहे होंगे कई सारा कचरा है और यहाँ पे जो है कई सारे पेड़ उगे हुए हैं। यहाँ से यदि अगर जाना चाहे तो जा नहीं सकते तो पानी कैसे आएगा। और एक तरफ इरिगेशन डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से जो है आज झालिया के किसान भाई जो है आज अपना दुख जता रहे। आइए जानते हैं झालिया ग्रामवासी से कि उनका क्या कहना आ रहा है, कितने दिनों से यह कैनल की सफाई नहीं हुई, आखिर पानी के लिए सुविधा क्यों नहीं हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम मिथिलेश दमाए, मैं ग्राम पंचायत झल्ले से हूँ। यहाँ कम से कम इरिगेशन वाले पैसे वसूली करने के लिए तो बराबर घूम रहे हैं, पर ये नहर जो है इसकी सफाई आज कम से कम 15-20 साल हो गए, अभी तक के नहर की कोई सफाई यहाँ पे हुई नहीं है। और ऐसा है कि जैसे कोई अब जैसा टेल वाला एरिया है वहां पे तो पानी जाता ही नहीं, और फिर भी इरिगेशन का कहना है कि ये भी पैसा तुमको भरना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ नहर का साधन नहीं भी है वहां पे उनका कहना है कि पैसा तुमको भरना पड़ेगा। जब जब किसान रब्बी लगा ही नहीं रहा है तो वो पानी का पैसा कैसे भरेगा, है क्या नहीं। जैसा जहाँ से नहर स्टार्ट होता है वहां से अगर पानी बराबर जिसके किसान के खेत में पानी जा रहा है वो पैसे भरने के लिए बराबर तैयार है, तो उन्होंने वसूली करना चाहिए। पैसे भरने के लिए हर किसान तैयार है, जितने भी सालेकसा तालुका में जितनी भी जगह रब्बी है सब पैसे भरने के लिए तैयार है, और अधिकारियों ने वसूली करने के लिए घूमना चाहिए। और जो जैसा किसी का केस शामिल में है तो शामिल का जैसा जिसके गट में रब्बी है वो अपने गट के हिसाब से रब्बी का पैसा भरने के लिए बराबर तैयार है। और इरिगेशन वालों का कहना ऐसा है कि तुम जैसे एक के 3 औलाद है ना, तो वो उनका ऐसा है कि तुम पूरा एक साथ में भरो, तो वो कहाँ से भरेंगे। जिसके खेत में रब्बी लगेगा वही भरेगा ना पैसा। अब जिसका टेल पर है वो थोड़ी उसका पैसा भरेगा, ये मेन मुद्दा है। और पानी का समस्या ऐसा है कि साफ सफाई तो कई साल से हुई नहीं है, 15 से 20 साल हो गया आज तक सफाई हुई नहीं यहाँ पे। तो एक्स्ट्रा पानी जो है यहाँ जहां तक रबी वहां तो पानी पहुंचता ही नहीं, पानी पूरा नाले में बह जाता है और वो नाले से सीधा नदी में जाता है, तो वो पानी का कोई मतलब ही नहीं है। वो आप मानते हो क्या कि अधिकारियों की लापरवाही बहुत है। इरिगेशन वाले तो आज तक के आए ही नहीं, अब अभी अभी घूम रहे कि पैसा होना, बाकी साल भर के सोते रहते हैं। उनका काम है ना कि बाकी समय भी पैसा वसूली करना चाहिए। कर्मचारी जब साल भर उनकी ड्यूटी है तो बाकी समय आके पैसा वसूलना चाहिए ना। उनको जैसा रब्बी आता है तो बराबर तैयार होते कि पैसा भरो, नहीं तो हम रब्बी काटेंगे करके। तो बाकी समय क्या सोए रहते क्या अधिकारी लोग। यहाँ पे MIDC है, ना कोई प्लांट है, ना कोई रोजगार ही नहीं है यहाँ पे। तो किसानों के लिए सिर्फ एक रब्बी ही एक ऐसा साधन है, नहीं तो वही है यहाँ के किसानों को सीधा हैदराबाद पुणे कमाने के लिए जाना पड़ेगा, है क्या नहीं। क्या कहोगे आप, एक तरफ जनप्रतिनिधि की भी लापरवाही, ऐसा लगता है कि आपको जनप्रतिनिधि की लापरवाही कहीं ना कहीं देखा जाए तो इतना बड़ा कैनल लेकिन कैनल जंगल बन चुका है। मैं कुंजन नवगोड़े झालिया ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ और टेल में जो साकरी टोला आता है वहाँ का काश्तकार भी हूँ। कैसा है, ये रब्बी का बिल्कुल हमेशा मिलता था पर अभी है। और जो वसूली की बात रहती है, देखिए साकरी टोला में रब्बी लगता ही नहीं। अभी साकरी टोला वालों को भी अड़ाए, हम रब्बी देने तैयार है और वसूली करते हैं। जैसा अभी दमाया जी ने बताया कि बोले 12 महीने उनकी ड्यूटी है तो 12 महीने वसूली करना चाहिए। अभी हमको समय पे बता रहे हैं वसूली दो, तो किसान नहीं दे सकते। ये बातें पिछले साल भी हुई थी, पिछले साल फिर भी यहाँ से 4-5 लाख रुपए वसूली करके दिए थे झालिया और गोंडी टोला से, अभी भी दे रहे हैं। परंतु मेरा कहना यह है अगर पूर्ण वसूली होना तो कैसा है, अभी जैसे भीड़ है, देखो आज मैं किसानों को भी ये कहना चाहता हूँ पैसे भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए ऐसा नहीं, क्योंकि उससे पैसे भरने से हमारा ही फायदा है। आज हम 10-20 हजार किसानी का भर रहे हैं तो उस मार्फत 1 लाख 2 लाख का फसल ले रहे हैं, और पैसे नहीं भरेंगे तो हमारा पूरा नुकसान होने वाला है।
परंतु जो वसूली वाले हैं उन्होंने समय के अनुसार, आज हम 5 लाख वसूली करके दे रहे हैं, जैसा रब्बी कटा उस समय और वसूली के लिए भेजना चाहिए। वो अभी पानी देना है तब वसूली का ध्यान दे रहे हैं, अभी 2-4 लाख भरे उसके बाद में चुप हो जाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि अगर तुम आज 5 लाख वसूली किए और हम उसमें लगाए और हमको 1 लाख का फसल हुआ तो और 10 लाख भरने में हमारे किसानों को कोई हर्ज नहीं है ना। और जो उन्होंने बोला कि पानी लापरवाही, इरिगेशन वालों की लापरवाही इतनी है, मेरा गांव साकरी टोला है, टेल है, सिर्फ बारिश का पानी जाता है, तो हम पे तो बारिश का ही पैसा लगेगा, क्योंकि बारिश का एक ऐसा सिस्टम है, पलाव नहीं मत पलाव पैसे भरना है, ये हमको नियम मालूम है। परंतु होता यह है, ये जो नाला है यहाँ से चिस्टोला नाला बोलते हैं इसको, इसमें जितनी रब्बी इरिगेटेड डिपार्टमेंट नहर से लगती है उससे ज्यादा पंप वालों का लगता है आखिर मेरे साकरी टोला तक। तो मेरा ये कहना है कि जब वो पंप वाले वहां पर 100, 150, 200 एकड़ लगाते हैं केनल के पानी से, जो पानी बेकार जाता है, वही अगर केनल को रिपेयरिंग करके भेजा जाए तो हमारे टेल में भी पानी जा सकता है ना, हमारे यहाँ 100 एकड़ तो पक सकता है। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है और इसके लिए मैं कई बार बोल चुका हूं उनको, पर कोई ध्यान नहीं देते। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से विधायक की बात आती है तो विधायक का ध्यान है इस क्षेत्र में, क्या नहीं है? देखिए सर, मैं विधायक, देखो कैसा होता है, मैं अपोज वाला हूँ, मैं बोलूंगा तो बाकी लोगों को लगेगा विधायक की बात ऐसी है। विधायक जो थे कोरोटे जी, इसके पहले उन्होंने बताए, उनके रेजिम में बराबर रब्बी मिला। एक बार संजयपुरा, इसके पहले भी थे, तब भी यही नाटक हुआ, पिछले साल भी यही नाटक हुआ था हमारे यहाँ, पैसे भरो करके। परंतु कोरोटे जी आए थे, जो अड़बंदा था उन्होंने वो तोड़े थे, खुद आके, आप भी थे उस समय, आपको भी मालूम है। तो कैसा है, अभी हमारा ऐसा है कि विधायक हो, आमदार हो, खासदार हो, जो भी हो, किसानों का अगर जो रब्बी नहीं रहेगा तो नुकसान होगा, तो उसका अगर वो मदद करे, साहब लोगों, अधिकारियों को बोले कि किसानों को रब्बी दो। और मेरा तो निवेदन ये भी है किसानों से कि जैसे वो वसूली के लिए बोल रहे हैं तो अपन ने 4-5 लाख रुपए जमा करके देना भी चाहिए, और उस आधार पे रब्बी मिले तो हमारे सब किसान भाई संपन्न रहेंगे। क्या कहोगे आप, कैनल की सफाई नहीं हो रही है, कैनल जंगल बन चुका है? मैं चरणलाल दमाए गोंडी टोला से। ये जो कैनल की जो बात है ना, यहाँ पे सब चोरी से पानी भीग देते हैं और इरिगेशन वाले का सबसे ज्यादा लापरवाही है, और उससे ज्यादा अभी वर्तमान जो विधायक है उसका सबसे बड़ा लापरवाही है। वो संजयपुरा में आके देखना चाहिए कैनल की हालत। उसके गांव में भी ऐसा ही कैनल होगा क्या उसका खेती नहीं होगा? किसान वोट मांगते तक बोलता है कि मैं भी किसान का बच्चा हूं, कोई भी पार्टी का रहे, और पद पे बैठ गया ना तो मैं अंबानी का बच्चा हूं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज देखो ना, आज कैनल से फालतू पानी बह रहा है नदी में, अभी भी धार चालू है। जब नहीं दिख रहा है क्या इरिगेशन वाले को? इरिगेशन वाले खेत तक पानी पहुंचाना चाहिए, अपने पैसे उठाना चाहिए। हर कोई काश्तकार देगा पैसे, उनको खाली पानी का पैसे होना, अर्धा तुझा अर्धा माजा। तो ये चोरी में वो लोग पैद चुके हैं, इरिगेशन वाले भी, और पैसे भाड़खोरी के कमा रहे हैं। बस इतना ही बोलूंगा। क्या कहोगे आप, एक गांव के प्रतिष्ठित इंसान हो? देखिए, नहर की हालत तो आप देख ही रहे हो। अगर से नहर में साफ नहीं रहेगा तो पानी काश्तकारों को खेतों में कहां से जाएगा, और काश्तकार कहां से पैसे भरेंगे? अभी बारिश में तो लोगों को खाने के लिए धान नहीं हुआ है, और सरकार बोलती है इधर की इरिगेशन का पैसा होना, इरिगेशन का भी पैसा भरेंगे, लेकिन हमारे खेतों में पानी, हम दिन रात पानी के लिए झगड़ा करते हैं, तब हमारे खेतों में पानी जाता है। इरिगेशन वाला कोई ऑफिसर आके यहाँ ढुक के नहीं देखता, वसूली के समय में आता है पैसे होना करके। काश्तकार बहुत लोगों ने पैसे दिए अभी, लेकिन अभी तक के इरिगेशन वालों ने अभी तक के साफ सफाई, अभी कल परसों हमारे यहाँ पानी छोड़ेंगे, वो छोड़ने वाले हैं, तो पानी छोड़ने के पहले ये साफ सफाई करेंगे तभी काश्तकार यहाँ रबी लगा सकते हैं, नहीं तो रबी नहीं लगा सकते। एक पानी पूरा नदी नालों में जाएगा, काश्तकारों को खेतों में नहीं जाएगा तो कहाँ से रबी लगाएंगे? यही हम किसानों से मांग है कि पहले नहरों की सफाई करें इरिगेशन वाले। क्या कहोगे आप, गांव में एक तरफ कहा जाता है, गांव की यदि अगर बात आती है तो एक कदम स्वच्छता की ओर, लाखों करोड़ों रुपए जो है सरकार खर्चा करती है स्वच्छता के नाम पे, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो कैनल की हालत जो है जंगल है। ये जो कैनल है ये बहुत दिन से पुराना बना हुआ है, कम से कम इसको 72 से शायद चालू है, सन तो ख्याल नहीं है, पर 1-2 बार काम होता है, उसके बाद में 3-4 साल काम ही नहीं होता।
हाल फिलहाल ये लोग ठेके में दे देते हैं सब काम, ठेके में बरोबर काम होता नहीं। वो जो इसके पीछे वो जो कौन सा पुल बोलते हैं उसको, वो जो पीपर पायली बोलते हैं, वो भी एकदम खराब है। उसके सामने में एक पुलिया है, वो पुलिया को पिछले 3 साल हुआ है बना हुआ है, तो और उसका इतना खराबी आ गया है, इतना खराबी आ चुका है कि वहाँ अभी तो पानी आ ही नहीं सकता। उसमें कम से कम 50,000 रुपए खर्चा ना हो तब तक के पानी नहीं आएगा। इरिगेशन वालों का कहना है कि पानी हम देंगे, पानी जब देंगे, पैसा दोगे पानी देंगे, ऐसा उनका कहना है। तो कल परसों आया था ये रविवार को बाबू साहब, तो उनको पैसे वैसे दिए, तो 50,000 रुपए जमा हुआ है और बाकी देने के लिए तैयार है। देंगे, बाकी लोग कितना देते हैं तो देंगे, वैसा पैसा देंगे। लेकिन जब पानी छूटेगा तो वहाँ पानी इधर नहीं आएगा, उसको दुरुस्ती नहीं करते। बाबू साहब को भी मैंने खुद बताया, तो बोले साहब आने वाले हैं, तो साहब आते ही नहीं। साहब अपने अपने काम में रहते हैं, कहाँ से आए तो वो सिरपुर में कोई तो भी चालू है उनका कार्यक्रम, वहां पे जाते हैं, इधर आते नहीं है। पहले तो एक पानी फिर और कम हो जाएगा, जैसा पानी आज छूटने वाला है, तो आज नहर है जो अच्छा नहीं है तो पानी आएगा नहीं, तो अब दूसरे पानी के लिए करेंगे, उस समय में लेबर यहाँ चालू करेंगे, तो पानी उस समय में आता नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि पहले इरिगेशन का वो पहले से बनाना चाहिए था, और अभी अब ताबक तोड़ में बनाते हैं तो बना भी सकते हैं। आजकल सब का है मशीन वशीन का जमाना है, मशीन के हिसाब से जरूर हो सकता है। तो उन्होंने हमको पानी देना चाहिए, ये सबसे हमारा मेन है। जब भी अगर से पानी कैनाल में छोड़ते हैं तो काश्तकार ही इसका रिपेयरिंग करते हैं। उन लोग बोलते हैं कि इरिगेशन वाले कि आप हमने पानी छोड़ दिए, ये जो फूटा टूटा है ये सब काश्तकार जाके इसका रिपेयरिंग करो। तो हम हर साल किसान लोग काश्तकार जाके पावड़ा कुदाली लेके उसका रिपेयरिंग करते हैं, तब हमारे खेतों तक के पानी आता है। अभी आप जाके देखोगे वाटर कोर्स हो या नहर हो, चाहे झालिया नहीं, पूरे जितने भी हमारे क्षेत्र के जितने भी नहर है, चिस्टोला, बिंजली, जितने भी काश्तकार है, हर काश्तकार यहाँ पर परेशान है। और बारिश में इसलिए हम लोग परेशान रहते हैं कि यहाँ से पानी जाता है एमपी, और रात दिन चलाते हैं, हमारी फसल आने के बाद में भी पानी चालू रहता है और हमारी फसल नष्ट हो जाती है। इसलिए भी हमारे को किसानों को फसल उतनी हो नहीं पाती। यहाँ पर हमारे इसी मांग है कि हमारे को रब्बी की फसल जो है अच्छे तरीके से हो जाती है, इसलिए हम रब्बी की फसल मांगते हैं किसान लोग। बस इतना ही। और इसका जो पानी है सही समय पे देना चाहिए, लेट कर देते हैं फिर उसको उधर हमको बारिश सताती है, तो हम दोनों मार से जाते हैं। इधर पानी मांगने में भी मारे जा रहे हैं, फिर उसके बाद में बारिश के पानी से मारे जाते हैं। मेन मुद्दा अभी इस साल ऐसा है, एक कैनल जुड़ा है उधर बापड़ी परसोड़ी कैनल से, और जब बापड़ी परसोड़ी कैनल नहीं भी रहता रब्बी, तो झालिया गुंटोला रब्बी रहता है मेन कैनल से। और इस साल जब अपने सिराने से पानी जाने वाला है बापड़ी परसोड़ी, तो अपने माइनर में रब्बी नहीं रहेगा, ये बहुत नाइंसाफी है। इसलिए सीधा है कि काश्तकारों को यहाँ रब्बी मिलना चाहिए। तो साथियों, यह थे हमारे साथ में झालिया ग्रामवासी और यहाँ के सरपंच, वैसे गांव के लोग मौजूद थे। एक तरफ इरिगेशन का जो कैनल गया है, वह कैनल जो है जंगल बन चुका है, और जंगल बनने की वजह तो अधिकारियों की लापरवाही, ऐसा ग्रामवासियों का कहना है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसानों से पैसे तो ले रहे, पैसे के बदले पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है किसानों को, यह एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। एक तरफ देखा जाए तो विधायक की बात कही जाए तो इसके पहले जो विधायक थे सहसराम कोरोटे, और उसके बाद में बने संजय पुराम, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ विधायक का भी ध्यान नहीं है, ऐसा ग्रामवासियों का कहना आ रहा है। किसानों ने अपनी नाराजगी जताते हुए अपनी व्यथा रखी। साथियों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाई।